उत्तम बागानों से चुना, उम्दा बीजों से बना, बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आपके स्वाद का ख्याल, सेहत की हिफाजत। मेरे पास तो पहुंच गया, आपके पास पहुंचा कि नहीं? बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रखे ऑलवेज एक्टिव। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। आज जनता सरकार मोर्चा के फरीदाबाद जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया व साप्ताहिक बैठक भी की गई। जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा परिवार बनता जा रहा है जो एक दूसरे के साथ हर मुसीबत, दुख व समस्या में एक साथ खड़ा है और कोई भी जनता सरकार मोर्चा से जुड़कर अब कर्जदार व बेरोजगार नहीं रहेगा। साथियों, रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते हैं, इंसानियत के भी होते हैं। इस देश में हम सभी को एक परिवार की तरह रहना है। जो बीत गया उसको भूलना है, सिर्फ आगे की ओर ही बढ़ना है और सभी का यही कहना था। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। जी, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है और मैं फरीदाबाद जिले के एक छोटा सा शहर बल्लमगढ़ से हूँ। जनता सरकार मोर्चा के जिला कार्यालय का हमने आज उद्घाटन किया है। फरीदाबाद जिले में जिला कार्यालय खोलने का जनता सरकार मोर्चा का जो उद्देश्य है, क्योंकि अब पूरे देश में जिला कार्यालय बनाए जा रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के। जनता सरकार मोर्चा ये चाहता है कि एक तो व्यवस्था परिवर्तन हो। हमारे देश में जो सिस्टम चला आ रहा है सदियों पुराना, आज भी हम कहीं ना कहीं गुलामी का जीवन जी रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की गुलामी है, भाषा की गुलामी है, स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लें, या फिर हम न्यायपालिका की बात कर लें कि आज अगर कोई न्याय मांगने भी कोर्ट में जाए ना, तो कोर्ट में फैसले होते हैं, शायद न्याय नहीं मिलता। जनता सरकार मोर्चा जनता को ताकत देना चाहता है और जल, जंगल, जमीन, जानवर गाँव में हम ये चाहते हैं कि गाँव के लोगों का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया जनता सरकार मोर्चा का कि बैंकिंग जो फ्रॉड किया जा रहा ना, उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो करेंसी है, आपको पता होगा करेंसी सोने के हिसाब से छपती है किसी भी देश में, ठीक है, लेकिन आज 800 टन सोना रिजर्व है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसे हम देखें कि हमारे देश में करेंसी का चलन, एक्चुअल करेंसी कितनी होनी चाहिए, तो ये आंकड़ा निकल के आएगा लगभग 5 लाख करोड़ का जी। लेकिन जो करेंसी चल रही है ना, वो चल रही है 34 लाख करोड़ के हिसाब से। कितने संस्था, कहाँ संस्था है ये भी प्रेजेंट? ये संस्था देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले में है। करनाल में इसका मतलब प्रदेश कार्यालय भी है और उसके बाद ये पूरे देश में। जो आपने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना होगा, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में जो शहीद हुए हैं, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस देश को बनाने के लिए अपनी आहुति दी। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी शहीद हैं, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए जनता सरकार मोर्चा का आह्वान है। और क्या क्या काम करेगी जनता सरकार? जनता सरकार अभी तक क्या कार्य किए अभी तक? जी, जनता सरकार मोर्चा ने जो कार्य किए ना जी, सबसे पहले जो बैंकिंग फ्रॉड चल रहा ना, जैसे किसी के गलत तरीके से बैंक वाले आते हैं, बैंक वाले लोगों को फंसा रहे हैं कि लोन लो, प्रॉपर्टी का लोन ले लो जी, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो। तो ये हर इंसान को कर्जदार बनाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बैंकों का। जैसे मैंने आपको बताया था कि 34 लाख करोड़ की कर्ज चल रही है। आगे मैं ऐड करना चाहूंगा, 156 लाख करोड़ का कर्ज बांटा गया जी, लोन दे दिया गया। अच्छा, ये लोन किस तरह दिया जा रहा है? ये अवैध करेंसी दी जा रही है डिजिट के माध्यम से। अच्छा, हाँ, इन्होंने इस तरह का एक मायाजाल बना लिया है बैंकों ने। ये हमारे पास प्रूफ है। हमने RBI को RTI लगाई थी, जिससे ये पूछा था कि आज ये जो मतलब किस हिसाब से करेंसी छपती है। तो पता है कि आज भी हमारे 1 रुपए की जो कीमत है ना, वो 777 मिलीग्राम सोना है, क्योंकि सोना ही मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने हर स्टैंडर्ड को ताक पे रख दिया है, तो बैंकिंग सिस्टम ने फ्रॉड किया हुआ है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हम कर्ज मुक्त भारत, एक अभियान है हमारा जनता सरकार मोर्चा का, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा और फरीदाबाद को कैसे बदलेंगे आप? हरियाणा और फरीदाबाद, देखिए जी, इसमें दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, हरियाणा को कैसे बदलेंगे जी? हरियाणा एक प्रदेश है। बदलाव कहाँ से आएगा? बदलाव लाएगी जनता। हम और आप कौन होते बदलाव करने के लिए? लेकिन जनता ने देखो हर किसी पे विश्वास किया है। कोई भी पार्टी आती है ना, पुरानी पार्टियां आप उठा लो, हर किसी को मौका दिया। लेकिन जनता के साथ इन लोगों ने क्या किया? किसी ने ये बताया कि आज तक कि भाई आपके क्या मुद्दे होने चाहिए? ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से 6 समस्याएं अपने आप बढ़ती जा रही हैं। जो ये समस्याएं हैं, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये समस्याएं कब बढ़ेंगी? जब पैसे का हमारा जैसे डिवोल्यूशन होता है ना जी, कूटकरण, जब किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसका डिवोल्यूशन किया जाएगा, कूटकरण किया जाएगा,
तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। राइट। तो आप ये समझो कि क्या कोई प्रदेश में सरकार आ जाए, आप कह रहे हो हरियाणा को बदलने के लिए, इन लोगों ने कर्ज में डाल दिया है प्रदेश को। जिला भी हमारा फरीदाबाद कर्ज में है। जनता सरकार मोर्चा, आपको पता है सबसे पहले जनता सरकार मोर्चा ने ही आवाज उठाई थी कि ये कोरोना लॉकडाउन, ये वैक्सीन एक फ्रॉड है, ये वैक्सीन लोगों को मारने के लिए। आप प्रैक्टिकली आज आप देखोगे क्या लोगों को हार्ट अटैक नहीं आ रहे, तो हार्ट अटैक से मरते हुए जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं वैक्सीन बहुत बड़ा मुद्दा है, षड्यंत्र। क्या कहेंगे आप जनता? मैं अजय कुमार, जनता सरकार मोर्चा का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भी बैंक द्वारा पीड़ित एक व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है अपनी बैंकिंग व्यवस्था पर जो बैंक ने आज हर आम आदमी के साथ कर रखी है। बैंक अपनी तो कोई जानकारी देता नहीं है और हमारे बारे में सब कुछ चाहिए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत सरकार है पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ? नंबर मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत सरकार ने पहली बार कर्जा कब लिया, कितना लिया, किस फाइनेंस कंपनी द्वारा लिया गया, क्या वह वो अदा कर दिया या नहीं करा? क्योंकि हम देखते हैं कि कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने जब ये कर्जा लिया भारत के लिए तो कौन सी प्रॉपर्टी पे लिया था? कोई प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज कराई होगी। क्या वह भी सर्विसिंग एक्ट के अधीन आते हैं? क्या उनको भी 13(2), 13(4) का नोटिस, क्या उसको भी सीलिंग का कोई ऑर्डर आया है? भाई हमें भी तो, हम भी भारत के नागरिक हैं, ये देश मेरा भी है, मेरा भी अधिकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज मेरे देश पर और जो सुनने को मिलता है कि 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का कर्जा है। आपने सारी सड़कें प्राइवेट बिल्डरों को दे दी, अब बिल्डर उन सड़कों को बना रहे हैं और लोगों से टोल टैक्स ले रहे हैं। अगर हमें टोल टैक्स ही देना था तो रोड टैक्स क्यों लिया गया हमसे? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये है, कुल मिलाकर के हमारे बैंकों को जो अधिकार दे रखे हैं और उस अधिकारों का मिसयूज किया जा रहा है। बैंकों ने दुनिया भर के गुंडे रख रखे हैं रिकवरी के नाम पर। हर आदमी, हर बैंक ने लोकल आदमियों को बदमाश रख रखा है। इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? हमारे डीसी साहब, डीएम साहब, हमारे सीपी साहब फरीदाबाद के कह रहा हूँ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हाथ जोड़कर कि ये बैंक वालों के रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी को खत्म करें। हम भी कहीं ना कहीं आपके परिवार का ही हिस्सा हैं। हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। किस तरह से जनता सरकार आकर न्याय दिलाएगी? न्याय सबसे पहले तो इस तरह दिलाएगी कि फरीदाबाद में अगर किसी आदमी ने लोन लिया है तो उसको देश प्रदेश की यात्रा नहीं करने देंगे। अगर ये किया कि सरदार भगत सिंह की समाधि स्थल हुसैनी वाला बाग जो है वहाँ पे अब तक जो है एलपीजी सिलेंडर से ज्योति जलाई जा रही थी। हमने इस पे आवाज उठाई, लोगों के हरियाणा में सब लोगों से घरों में गए, वहां से 2-2 चम्मच घी का जो है दान मांगा, सबने दिया और वहां पे हमने एक ऐसी ज्योति जला दी जो घी की जलती है और 4-5 साल तक के लिए हमने वहां घी इकट्ठा कर दिया। तो हम जो है हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम करेंगे जहां भी लगेगा कि जो है देश में जो है। कुछ आपके पास वीडियो है इस टाइप की? वो आपको मिल जाएगा, टाइम से मिल जाएगा। निडर इंडिया चैनल, निडर इंडिया पे आप देख लीजिए, मिल जाएगा। यूट्यूब पे ना निडर इंडिया चैनल है, उसमें सारी वीडियो हमने डाली हुई है कि जनता सरकार मोर्चा पिछले 2 वर्ष से क्या क्या काम कर रहा है। और हमने जो सबूत इकट्ठे किए ना, आप कह रहे थे कि जी आप लोन कैसे अदा करवाओगे। देखिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप 1 सेकंड के लिए बैठिए। देखो ये आप विद डेमो दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं 1 रुपए का नोट है आपके पास, ये मैं दिखा रहा हूँ जो जी। इस पे क्या लिखा होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 2 रुपए से लेके 2000 रुपए का जो नोट होता है उस पे क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इस पे लिखा होता भारत सरकार, इस पे लिखा होता केंद्रीय सरकार के भी गारंटी ले रही है। तो आप ये बताइए कि ये केंद्रीय सरकार कौन है? भारत सरकार तो समझ आती है कि रुपए छाप रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार जो हमें ये रसीदें छाप छाप के दी जा रही है, क्योंकि हमारा जो असली पैसा है ना, जो रुपया है वो है सोना चांदी। तो आरबीआई क्या करता है? रिजर्व करता है, तो हमें उसके बदले रसीद दी जाती है और इस पे लिखा होता है मैं धारक को 2 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ या 2000 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो ये वचन खंड जो लिखा होता है ना कि कोई भी धारक यानी कि कोई भी व्यक्ति, देश का नागरिक बैंकों में जाके अपना हिसाब ले सकता है, अपना सोना वापस ले सकता है, क्योंकि सोने के बदले ये रसीद हमें मिली हुई है। तो हमने ये पूछा कि आरबीआई में जो आरटी लगाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है या भारत सरकार से पूछा, तो पता क्या जवाब मिला? जी आई डोंट नो, मतलब हम नहीं जानते।
अच्छा। तो जो गारंटी ले रहे मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, तो ये वचन खंड झूठा है। इसका मतलब कि हमारा सोना चांदी गायब किया जाएगा और एक डिजिटल करेंसी की तरफ इस देश को धकेला जाएगा। अभी आपने सुना होगा CBDC, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी आने वाली है। तो यही मुद्दे हैं। जनता सरकार मोर्चा सबसे पहले आवाज उठा रहा है कि जानबूझकर नोटबंदी की गई ताकि आम व्यापारी, गरीब जनता मारी जा सके। जी, आज से अब तक क्या नोट वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं मार्केट में जी। और दूसरी चीज क्या है, फोन पे, पेटीएम वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? यही तो षड्यंत्र है। 156 लाख करोड़ का जो कर्ज दे दिया है, 34 लाख करोड़ की करेंसी चलन में जो पैसे ये दिखाई दे रहे हैं, अभी सरकार की अगली योजना क्या आएगी कि ये पैसा वापस लिया जाएगा। एक और बहुत बड़ी नोटबंदी होने वाली है इस देश में, इस सरकार के बदलने के बाद। कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि ये एग्रीमेंट वर्ल्ड में हो चुका है। CBDC हो की जाएगी देश में, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। दबादब लोन क्यों दिए जा रहे हैं? इसीलिए तो दिए जा रहे हैं कि ताकि लोन चुकता ना हो सके, कोई अदा ना कर पाए। लेकिन हमारे पास ऐसे सबूत आ चुके हैं, हमारे पास प्रूफ है, RTI वगैरह है। हम ये सरकार से, हम किसी भी आम जनता से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कर्ज के कारण हमारे समाज और देश का कोई भी व्यक्ति, हाथ जोड़ के निवेदन है, आत्महत्या ना करे, सुसाइड ना करे। अगर आप पे कर्ज नहीं उतर पा रहा है तो जनता सरकार मोर्चा ये आह्वान कर रहा है कि फरीदाबाद जिले के साथी हो, मतलब देश में कोने में कहीं भी आप रहते हो, कैसा भी बैंकिंग लोन है, कर्ज है, आप एक बार जनता सरकार मोर्चा के कार्यालय आकर या किसी भी साथी से संपर्क तो करें। आपकी कर्ज की अदायगी हम करेंगे। आपका 1 करोड़ का लोन 2000 रुपए में, वैध रुपए में अदा करवाएगा जनता सरकार मोर्चा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। रीगल होम्स की प्रस्तुति रीगल टाउन 700 फ्लैट्स की विशाल श्रृंखला 1, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट्स एवं रीगल कस्तूरी लेकर आए हैं 3 and 4 BHK लग्जरियस डुप्लेक्स की विशाल श्रृंखला। हबीबगंज से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवधपुरी की प्राइम लोकेशन भोपाल में। संपर्क करें रीगल होम्स 9300 811 299।